तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहां दोस्तों पहली खबर आपको हम बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसान आंदोलन फिर से होगा शुरू, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ, मिजोरम की तोड़ने की मजार, पुलिस को दिया आदेश, मुसलमानों ने किया जमकर विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, 24 विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन, मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान ने अमेरिका को दी सीधी धमकी, कहा हमारे बात में दखल ना दे अमेरिका, आपकी आर्मी भाग जाते हैं अंधेरी रात में छोड़कर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंडीगढ़ निगम चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोला पंजाब में भी कर सकती है बदलाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव को लेकर सपा नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेता के एक सिक्के के दो पल्लू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में नाइट कर्फ्यू को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा कि रैली में कुछ नहीं और रात में लगाई जा रही यूपी में नाइट कर्फ्यू। तो वहीं आपको तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसान आंदोलन फिर से होगा शुरू, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता, भारतीय नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार के सिर्फ 3 कृषि कानून के रद्द किया है, किसान संगठनों अभी भी दूरी मांगों पर पूरी नहीं हुई, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी बनाने की कोशिश जारी है लेकिन सरकार का काम बहुत धीमा है, अगर ऐसे ही रहा तो किसी भी वक्त किसान आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि सुबह का किसान उसे वोट देगा जो उसे फायदा देगा। उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन यूपी चुनाव को लेकर अब तक की कोई फैसला नहीं किया। इसी बीच में आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा कई चुनाव नहीं लड़ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनीति मोर्चा बनाने वाले किसान संगठन से दूरी बनाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। जयपुर में जाट समाज की प्रतिभा सम्मान की भाग लाए आए टिकैत ने कहा व्यवस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने से कहा कि आचार संहिता लगाने के बाद बताए हम कि वहां पर क्या करना चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें हालांकि उन्होंने कहा कि किसान किंग मौकर पर भूमिका रहेगा। जब उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो टिकैत ने कहा कि वह राजनीति में नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मंत्री पर कार्रवाई की मांग अनुसार किया जा रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत का ये बड़ा ऐलान हुआ है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले अब पंजाब में भी कर सकते हैं बदलाव। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पहली बार लड़ी आम आदमी पार्टी निगम सदन की धमाकेदार एंट्री की, जिसमें केजरीवाल आम आदमी की पार्टी की जीत हुई और केजरीवाल जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब पंजाब में भी बदलाव के लिए तैयार हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की पहली बार लड़ी आम आदमी पार्टी निगम दादन की समाचार एंट्री के बाद केजरीवाल के ये बड़ा ऐलान हुआ। इसी बीच में आपको बता दें कि हालांकि पार्टी के बहुमत काफी दूर में मेयर के लिए आप व भाजपा को टक्कर देखी गई। इसी बीच में आपको बता दें कि 35 सदस्यीय निगम के बाद 14 भाजपा के 12 कांग्रेस के 8 व सदस्य की प्रतिशत जीत हासिल की। चंडीगढ़ में सांसद भाजपा की किरण की खैर, उन्होंने निगम की मतगणना के अधिकार भाजपा के पास कुल 13 सीट थे। इसी बीच में आपको बता दें कि पहली बार आम आदमी पार्टी निगम धमाकेदारी एंट्री के बाद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद अब पंजाब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मेरा बदलाव होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 24 बीजेपी विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन। मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए जानते हैं बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे वैसे वैसे कांग्रेस ने अपने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना शुरू हो गया। इसी बीच में आपको बता दें कि नगर जिले में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, जहां सोमवार की सीतारंगज से बीजेपी नेता सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी रेणु गंगवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रेणु गंगवार ने वर्तमान में उत्तम सिंह नगर की जिले पंचायत अध्यक्ष भी हैं, जबकि सुरेश गंगवार 2022 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि सुरेश गंगवार यशापाल आर्य की काफी बेहद करीबी माने जाते हैं और 2017 में यशापाल आर्य के साथ सुरेश भी बीजेपी में शामिल हुए थे। अब यशापाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके एक और समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें उसी कड़ी की सोमवार की सुरेश गंगवार ने समेत सैकड़ों समर्थक विधायक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गरवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशापाल आर्य बीजेपी में आकर कांग्रेस का दामन सदस्यता दिलाई। इसी बीच में आपको बता दें बीजेपी के दामन को छोड़कर अब एक और 24 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ये मैं आपको बता दें कि बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। वहीं भी इसी बीच में आपको बता दें कि इन नेताओं ने कांग्रेस में जाने की बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन नेताओं की सदस्यता दिलाते हुए पूर्व मंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के प्रति जनता मोह खत्म हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे आज एक और 24 विधायक ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है और देश भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में नाइट कर्फ्यू को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर तशाकंज बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां और जनसभा के दौरे शुरू हो गया है और चुनाव के खुद से ज्यादा ताकतवर देखने के लिए लाखों भीड़ जुटाई जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की जोर शोर से होता जा रहा है। इसी चुनाव के प्रचार के दौरान खुले आम कोविड-19 के लिए उल्लंघन करने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार की कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच में आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि रात कर्फ्यू लगाना और दिन में रैली करना अच्छी बात है। इसी बीच में आपको बता दें कि सामान्य जन स्वास्थ्य के लिए समझते पैर पर उत्तर प्रदेश की समिति व्यवस्था की व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी यह तय कोरोना पकड़ी है हमारी परिवर्तन की भाव ओमिक्रॉन की प्रसार की रोकना अभी थी चुनावी की सती प्रदर्शन। इसी बीच में आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियां और रोड की रोकथाम लगा दी जाए और मुमकिन चुनावों की भी टाल दिया जाए। इससे पहले वरुण गांधी ने कहा है कि खतरे की मुलायम बढ़ाने की मुद्दा उठाने वाले अकेले उठाया जाएगा। उन्होंने विषय पर बोलना हिम्मत ही। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में नाइट कर्फ्यू लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।